Hi and welcome. My name is Dr. Devashish Sharma. I am a practicing spine surgeon and let's start with episode number 26 of Ask Dr. Devashish series. पहला सवाल पूछा है विजय वैष्णव जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनको L2, L3 और L4 में लैमिनेक्टमी और टीथरिंग हुई है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वो फिर से क्रिकेट खेल पाएंगे और फिर से उनको इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो देखिए सर, टीथरिंग लैमिनेक्टमी में ये देखना पड़ता है कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कितना है। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट प्री ऑपरेटिवली नहीं था और आपको अभी भी कोई कमज़ोरी पैरों में नहीं आई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और उसके बाद अपने क्रिकेट भी खेल पाएंगे, सारे काम कर पाएंगे। बट यदि आपको डेफिसिट था और पहले डेफिसिट था और अब भी आगे भी रहेगा, तो फिर शायद आप इस लायक ना हो पाएँ कि आप पूरी तरह खेल पाएंगे क्रिकेट या नहीं। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इस बारे में जिन्होंने ऑपरेट किया है वो राय दें, क्योंकि जो सर्जन सर्जरी करता है वो डिटेल में चेक करता है, पेशेंट को एवेल्युएट करता है, पेशेंट का एग्जामिनेशन करता है और इन सब चीज़ों से उसको आइडिया लग जाता है कि किस तरह की परेशानी हमें हो रही है और उसका सही इलाज आपको बता पाएंगे वही डॉक्टर जिन्होंने सर्जरी की है। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल पूछा है माहिया टाहसन जी ने। उन्होंने पूछा है कि फ्यूजन सर्जरी के कितने दिन बाद नमनेस खत्म हो जाती है। तो देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्यूजन सर्जरी कर देना आसान है, बट उसकी वजह से जो पैरों में कमज़ोरी आ रही होती है वो और जो सुन्नाहट है वो ख़त्म होने में कभी कभी 3 से 6 महीने लग जाते हैं। और कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि नमनेस पूरी तरह ख़त्म ना हो, पर जो दर्द है वो जनरली ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपको पेन है तो सर्जरी कराने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, खाली सुन्नाहट या वीकनेस है तो फ़ायदा कम होगा। तो जो नमनेस है वो जनरली लेट जाती है, 3 से 6 महीने मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, बट ये वेरिएबल है। किसी किसी पेशेंट्स में 1 साल भी लग जाता है, किसी किसी पेशेंट्स में 3 हफ्ते भी लगते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ी बहुत रेजिडुअल नमनेस पेशेंट को सर्जरी के बाद भी रह जाए। हालांकि इससे उनको वॉकिंग डिफिकल्टी नहीं होती जनरली, क्योंकि पेशेंट का जो बैक पेन या लेग पेन होता है वो जा चुका होता है। तो मुझे डिटेल नहीं पता आपकी किस तरह की सर्जरी हुई है या किस तरह की सर्जरी होने वाली है, बट नमनेस इज़ द लास्ट थिंग विच गोज़ इन द पेशेंट। आखिरी में नमनेस जाती है, उससे पहले दर्द और चलने की, खड़े होने की कैपेसिटी वो सही होती है सबसे पहले, उसके बाद बैक पेन ठीक होता है और फाइनली नमनेस ठीक होती है। नेक्स्ट सवाल एक यूट्यूब आईडी से आया है KTM गेमिंग से। तो उन्होंने पूछा है कि उनको स्लिप डिस्क हो गया है और वो एंडोस्कोपी कराना चाहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एंडोस्कोपी बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। आप हमेशा करा सकते हैं। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से मिलिए, उनके साथ मिलकर अपनी जांचें कराइए, उनको इन्वेस्टिगेट कराइए। डॉक्टर साहब आपको डिटेल में एग्जामिन करेंगे। मेरे जो पेशेंट्स आते हैं, हम लोग बहुत डिटेल एग्जामिनेशन करने के बाद CT, MRI और एक्सरे करते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह की एंडोस्कोपी की ज़रूरत है। और एंडोस्कोपी भी बहुत तरीके की होती है, इंटरलैमर होती है, ट्रांसफेरोमिनल होती है, ट्रांसपेडिकुलर होती है। ऐसे बहुत तरीके से एंडोस्कोपी की जा सकती है। उससे हम आपको सही राय देंगे और सही डायरेक्शन देके सही एंडोस्कोपी आपकी कर पाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चिंता की कोई भी बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट सवाल पूछा है पवनदीप जी ने और उन्होंने ये पूछा है कि उनको स्लिप डिस्क L4, L5 में है, पर उनको ज़्यादा पेन नहीं रहता, बस वो आगे नहीं झुक पाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप इसके लिए फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, दवाइयाँ लेते रहिए और इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि स्लिप डिस्क जैसा आपने बताया काफ़ी बड़ी है। इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी आपको वीकनेस, पैरों में कोई कमज़ोरी या लैट्रिन बाथरूम में दिक्कत ना आए। और पीरियडिकली साल भर बाद अगर आप चाहें या आपके डॉक्टर चाहें तो आप MRI रिपीट कर सकते हैं। पर इस तरह की दिक्कत अगर आपको फिर से आती है तो मैं एडवाइस करूंगा, और ये दिक्कत बढ़ती है तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से राय लें और उसके बाद सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी डिस्क अगर बार बार परेशान कर रही है तो उसके लिए एंडोस्कोपी की जा सकती है। हालांकि अगर वो ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है तो कोई भी इलाज करना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके आराम से काम चला सकते हैं और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल रख सकते हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट की भी मदद ले सकते हैं, कायरोप्रैक्टिस की भी मदद ले सकते हैं। ये सारे लोग बहुत अच्छी थेरेपी करके बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं। मैं सोचता हूँ इस एपिसोड से अगर आपको लगता है कि आपका कुछ फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई आपके सवाल हैं तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आप हमें पर्सनली दिखाना चाहते हैं या हमारा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए उन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे हम आपकी रिपोर्ट्स देखकर आपको सही राय देंगे और सही बात बताएंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़ एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ ग्रेट डे अहेड।